मुसलमान हार गए, लेकिन इस्लाम जो है जीत गया। हिंदू भाई होते हैं वो जब भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। जब एक अंग्रेज ने फैसला सुनाया कि मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया, तो ये बात है कि जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था, हिंदुस्तान उनके कब्जे में था, तो सब कुछ उन्हीं के पास था, जज भी उनके थे और सब पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो ये जब की बात है कि एक मर्तबा क्या हुआ, तकरीबन ये कांधले की तरफ का वाकया है कि एक मर्तबा क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम एक जगह होती है कि जिस जगह पर ये कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि हमारी जगह है और मुसलमान कहते हैं कि ये हमारी जगह है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये बात जो है ये कोर्ट में लेके जाते हैं, जज के पास लेकर के ये अपनी बात जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जज भी बड़ी टेंशन में आता है कि अब मैं क्या करूं, कि अगर इनके मैं हक में फैसला देता हूँ हिंदू के हक में तो ये भी सही बात नहीं होगी, और मुसलमान के हक में फैसला देता हूँ तो ये भी सही बात नहीं होगी। तो इसमें जो है लड़ाई कैसा ये मामला बन गया, ये झगड़े कैसा मामला बन गया। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि ये मामला जो है, जो ये केस है, ये कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और जज भी टेंशन में आता है कि मैं क्या फैसला करूं। और जो मुसलमान होते हैं वो कहते हैं कि अगर, और फिर ये तहरीक चलाते हैं मुसलमान कि अगर ये केस हम जीत गए, जमीन हमें मिल गई, तो फिर हम क्या करेंगे, इस जमीन के ऊपर मस्जिद बनाएंगे। फिर ये जो तदबीर होती है, जो ये बात होती है, ये हमारे जो हिंदू भाई होते हैं उन तक भी पहुंच जाती है। फिर वो क्या कहते हैं, वो भी यही बात चलाते हैं कि अगर ये केस हम जीत गए, ये जमीन हमारे हवाले कर दी गई, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो ये दोनों तरफ की तहरीक होती है, ये दोनों तरफ के जो हिंदू मुस्लिम होते हैं ये उनमें चलती रहती है। फिर क्या होता है कि कुछ हिंदू ही होते हैं वो कहते हैं कि हम, वो जज को एक ऐसा नाम पेश करते हैं कि हम एक ऐसे इंसान को लाएंगे कि जो मुसलमान होगा और जो फैसला कर दे वो हमें मंजूर होगा। जज को ये बात कुछ समझ में आती है और वो क्या करता है कि वो मुसलमानों से भी यही पेशकश करता है कि देखो, हम एक मुसलमान हैं कि जिनका नाम ये हिंदू भाई लेंगे, हम उनको लाएंगे कि जो वो फैसला करेंगे तुम्हें मंजूर होगा। तो मुसलमान भी कहते कि हाँ मैं मंजूर होगा। मुसलमान सोचते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान को लाएंगे वो फैसला कराने के लिए कि जाहिर है वो हमारी हक में फैसला देगा। तो ये बात होती है और फिर जज कहता है कि इतने दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आ जाना, तो फिर उस दिन फैसला कर दिया जाएगा। अब ये दिन गुजर जाते हैं और फैसले का दिन आ पहुंचता है। अब जब फैसले का दिन आ पहुंचता है तो फिर जिस शख्स को हमारे हिंदू भाई लाते हैं वो शख्स होते हैं मुफ्ती इलाही बख्श रहीमहुल्लाह कांदलवी। ये उस वक्त के बड़े ही मुज्तहिद होते हैं, बहुत बड़े मुफ्ती आजम होते हैं जो शागिर्द हैं शाह वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह के, ये शागिर्द हैं। तो फिर क्या होता है, जब ये आ जाते हैं और सब जो काम मुकम्मल हो जाता है, सब शख्स आ जाते हैं, इधर से हिंदू भाई भी, इधर से मुसलमान भाई भी, दोनों ही कम्युनिटी आ जाती है और जज भी आ जाता है। फिर इनको लाया जाता है। जब मुसलमान देखते हैं कि ये हैं, तो मुसलमान सोचते हैं कि हमारे हक में ये फैसला होगा, तो मुसलमान बड़े ही जो है खुश हो जाते हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि ये जमीन जो है किसकी जमीन है, क्या ये जमीन हिंदू की है या फिर क्या ये जमीन मुसलमान की है, तो वो कहते हैं कि देखें ये जमीन जो है हमारे हिंदू भाई की है। तो वो जमीन जो है हिंदू भाई को दे देते हैं। और फिर क्या होता है, जब ये फैसला सुना दी जाता है जिसकी तरफ से कि ये जमीन हिंदू भाई को दे दी गई है, तो बज़ाहिर जो है ये जमीन किसकी थी, ये मुसलमान की थी, लेकिन वो फैसला कर देते हैं कि ये हिंदू भाई की जमीन है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जितने भी हिंदू भाई होते हैं वो जब भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं, कि ऐसे जो मुफ्ती इलाही बख्श रहीमहुल्लाह होते हैं उनकी नवाजिश देख करके, उनके अखलाक देख करके ये जो है मुसलमान हो जाते हैं, जितने भी उस वक्त लोग शामिल होते हैं हमारे हिंदू भाई। और फिर ये क्या कहते हैं कि इस जमीन पर जो है मस्जिद बनाई जाए,
फिर उस जमीन पर जो है मस्जिद बनाई जाती है जो कांगले में आज भी मौजूद है। और फिर जज ये फैसला सुनाता है कि देखें, मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जो है जीत गया। तो ये बात है, कभी भी इंसान को जो है, खासकर मुसलमान को, अपने अखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए। तो ये बात थी जो मैंने आपके सामने पेश करी। ऐसी ही और वीडियो के साथ दोबारा से आपके साथ मिलते हैं।